प्यारे धर्मानुरागियों, आज चैत्र शुक्ल पक्षी एकादशी है। उसी का वर्णन आप सभी से हम कर रहे हैं। जब भगवान ने वासुदेव से युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज शुक्ल पक्षी एकादशी का आप वर्णन करें, तो वो भगवान कहने लगे कि जो कथा पुरातन में एकाकी होकर वशिष्ठ जी ने दिलीप के पूछने पर कही थी, वही कथा मैं तुमको सुनाना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी बोले, राजन, शुक्ल पक्ष में कांदा नाम की एकादशी होती है। उत्कर्म पूर्णनीय पाप रूपी ईश्वर के ईंधन के लिए जो दावानल का काम करती है। प्राचीन काल की बात है, नागपुर का नाम एक सुंदर नगर था, जहाँ सोने के महल बने थे। उस नगर में पुंडरीक नाम का एक भयंकर नाग निवास करता था। पुंडरीक नाम का नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था। गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं भी उस नगरी का सेवन करती थी। वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा भी रहती थी, जिसका नाम ललिता था। उसके साथ ललिता नाम वाला गंधर्व दोनों पति पत्नी रूप में बहुत सुंदर थे। दोनों ही परस्पर पीड़ित थे। ललिता के हृदय में सदा पति की ही मूर्ति बसी रहती थी, और ललिता के हृदय में सुंदर ललित नित्य निवास करता था। एक दिन की बात है, नागराज पुंडरीक राजसभा में बैठकर मनोरंजन कर रहा था। उस समय ललिता का गान हो रहा, किंतु उसके साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते गाते ललिता का स्मरण हो आया और उसके पैरों की गति रुक गई, जीभ लड़खड़ाने लगी। नांगों के तेज करकोटक को ललित के मन का वो संताप जान गए और पुंडरीक से उनके पैरों की गति रुकने का त्रुट होने की बात बता दी। करकोटक की बात सुनकर नागराज पुंडरीक की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उनके गाते हुए काम तो ललित को साथ दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तूने मेरे सामने गान करते समय भी पत्नी के वशीभूत होकर ऐसी गति को प्राप्त किया, इसलिए जा, तू राक्षस हो जा। मुनि के इतना कहते ही गंधर्व राक्षस हो गया। विकराल आंखें देखने मात्र से भय उपजाने वाला वो राक्षस। ललिता अपने पति का ये विकराल रूप देखकर बहुत ही मन दुखी हो गई। अब क्या करूं, वो पाप से कष्ट पाने लगे। वो रोती हुई घने जंगलों में पति के पीछे पीछे घूमने लगी। उनमें उसे एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया, जहाँ एक साथ बैठे हुए एक मुनि प्राणी के साथ बैर विरोध नहीं रखता था। ललिता शीघ्र ही उनके साथ पास गई और मुनि को प्रणाम करके उनके सामने खड़े होकर कहा, महाराज, आप बड़े ही दयालु, इस दुखी का कष्ट दूर करो। तो उन्होंने पूछा, आप कहाँ से आए, मुझे सच सच बताओ। ललिता ने कहा, मामने वीर धनवा नाम के गंधर्व मेरे महात्मा पुत्री हूँ, और मेरा नाम ललिता है, और मेरे स्वामी पाप दोष के कारण राक्षस हो गए। उनकी अवस्था देखकर मुझे अब चैन नहीं पड़ा। ब्राह्मण, मेरा जो कर्तव्य उनके प्रति वो बताइए। पति पिता पत्नी के ऐसा पूछने से कहते हैं कि राक्षस भाव से छुटकारा पा जाए, ऐसा उपदेश महाराज कीजिए। तो ऋषि बोले, हे भद्रे, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कांदा नाम की तिथि है, जो सारे पापों को हर करने वाली। तुम उसी का विधि पूर्वक पूजन और व्रत कर लो। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा स्वामी ठीक हो जाएंगे और क्षण में उनके साप से दूर हो जाएगा। तो राजन के मुनि का ये वचन सुनकर ललिता को बड़ा आनंद हुआ। उसने एकादशी का उपवास किया और द्वादशी के दिन ब्रह्मांड के समीप भगवान वासुदेव के श्री विग्रह के समक्ष अपने पति के उद्धार के लिए के वचन कहा कि ये जो व्रत मैंने किया है, वो कामदाय सदी का उपवास व्रत, उसके पुण्य के प्रभाव से मेरे पति का राक्षस भाव दूर हो जाए। वशिष्ठ जी कहते हैं, ललिता के इतना कहते हैं उसी क्षण ललित का पाप दूर हो गया और उसने दिव्य देह धारण कर लिया, राक्षस भाव को त्याग दिया और पुनः गंधर्व हो गया। नवश्रेष्ठ वो दोनों पति पत्नी कांदा के प्रभाव से पहले की अपेक्षा फिर सुंदर रूप धारण करके विमान पर बैठ करके शोभा पाने लगे। ये जानकर एक एकादशी के व्रत का हित पूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इस व्रत का वर्णन किया। कामदा एकादशी ब्रह्मत्यादि की आज्ञा तुम्हें जानने वाले पापों को और दोषों को शीघ्र नष्ट करती है। विधि पूर्वक इसका जो पाठ करता सुनता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। ओम श्री परमात्मे नमः। सनातनी धर्मावलंबियों